चलते हैं। हनीफ अब्बासी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पता नहीं इस बात से बहुत सारे लोग बुरा मना जाएंगे। ये जो ड्यूल नेशनल हम अपने आप को कहते हैं और फिर मजदूरियां करते हैं, नौकरियां करते हैं, तो वो उसको मैं हाफ कुक कह सकता हूँ, पाकिस्तानी हाफ कुक। उसकी बुनियादी वजह ये है कि स्टेक्स जो हैं वो फिर हमारे तकसीम हो जाते हैं। क्या है, ठीक है जी, रिटायरमेंट के बाद हम कहाँ चले जाएंगे जी, फ़लाँ मुल्क चले जाएंगे, फ़लाँ मुल्क चले जाएंगे। उसको इस पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए कि वो अपनी बेहतरीन सर्विसेज यहाँ दें। उसका आधा दिमाग अगर ये होगा कि आधे पैसे मैंने बाहर लेके जाने हैं और आधे पाकिस्तान में रखने हैं और फिर उसके बाद सारे ले जाने हैं और अपने बच्चों को भी वहीं ले जाना है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी जिस कैटेगरी में भी कोई आता है, जिस कैटेगरी में, मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा, हमें उसका इजहार करने के लिए चाहिए कि हम पूरा वक्त पाकिस्तान को दें, पूरी सलाहियतें पाकिस्तान को हम उठाएंगे। आप जहां मर्जी चले जाएं, जितना मर्जी पैसा लेके चले जाएं, लेकिन वहां पे आपकी हैसियत सेकंड ग्रेड नहीं थर्ड ग्रेड की होती है शहरी की हैसियत से। आज इस पाकिस्तान को जिन खतरात को कल भी मैंने निशानदेही की, लेकिन उससे हटकर, उन बातों से हटकर चंद गुजारिशात मैं फिर करना चाहूँगा कि इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमने सब ने कमर बस्ता होना है। हमारी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। जैसे आज आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मेहनत के नतीजे में बहुत सारी दुनिया पाकिस्तान का रुख कर रही है। कल मैं एक सुन रहा था कि 70 अरब डॉलर की कोई फॉरेनर बैठा हुआ था टीवी पे, मुझे नाम याद नहीं है, उसने कहा 70 अरब डॉलर के मिनरल्स जो हैं वो हम सिर्फ मिनरल्स की हद तक, अब पेट्रोलियम के ज़खायर निकल रहे हैं और जिसमें गैस भी है, जिसमें पेट्रोल भी है, इस तरह निकालने के लिए वो कहते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारी मादनियात में नज़र है जी, फलां के हमारे पोर्ट में नज़र है। भी ग्वादर पोर्ट के बारे में सारी दुनिया को मालूम है, ग्वादर पोर्ट किसी के बाप दादा की नहीं है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की है, जो 1958 में हमने पैसे दे के खरीदी है, ओमान से हमने पैसा दिया है। तो बात वो करें, ये कहें कि पाकिस्तान हमारे बाप दादा का है, ये ना कि कोई के जनाब साहब गंदम मेरे बाप दादा ने उगाई है, कोई के मदनियात मेरे बाप दादा ने उगाई है। ये इनसे निकलें। ये जो पख्तून है, बहादुर पख्तून, दलेर पख्तून, ये वो था जिसने मिलकर, हम सब ने मिलकर, कश्मीरियों ने मिलकर कश्मीर जो इस वक्त आपके पास है वो हिंदुस्तान से लिया था। इसी तरीके से वो बलोच है जिसने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान की, पहली असम्बली थी जिसने करारदाद पास की थी। सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर वो लोग आए जो हिजरत करके अपनी माओ बहनों कुर्बानियाँ दे के आए, जिसने अपनी बहुत सारी सर्विसें छोड़कर अपनी इज्जत, जान और माल की कुर्बानी देकर कराची में आके बसे। ये पूरा पाकिस्तान एक खूबसूरत पाकिस्तान है। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि हमारा जो ड्राइवर है ना ट्रेन का, वो अब खुशहाल खान खटक को लेकर निकलेगा पेशावर से। वो जो जाफर एक्सप्रेस का मेरा ड्राइवर है, जो बुलान का मेरा ड्राइवर है, तो वो इतना दलेर है, वो इतना बहादुर है। तो पाकिस्तानी कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वैसी है, वो पाकिस्तानी कौम में से हैं। तो सोने पे सुहागा जो पाकिस्तानी फौज है, उसने फिर उनको बताया ना, वो जैसे कहते हैं ना कि घर में जाकर मारने वाली बात, फिर घर में जाकर भी मारा, उन सुरंगों के अंदर भी मारा जहाँ पे वो छुप रहे थे। वो उन लोगों का, उन मजलूम लोगों का, ये बड़ा मैं उन इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर हैरान होता हूँ टीवी पे बैठ के, जो ये उनके इश्यूज हैं सर, वो देखे ना उनके इश्यूज हैं। इश्यूज एक उस पंजाबी को मारने से हल होगा जो अपने माँ, अपने बाप, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी के लिए गया था? क्या उनका इशू हल होगा कि वो जो हेयर ड्रेसर था जिसका पंजाब से ताल्लुक था, क्या उसका हल होगा कि वो जो कानकनी के अंदर वो पख्तून या पंजाबी काम कर रहा था तो आपने उसको मार दिया, जब रोड बना रहा था तो उसको मार दिया, जब उनके घरों में वो पहुंचती हैं डेड बॉडीज तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस नज़र से अपने उस डेड बॉडी को देख रहे होते हैं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है ना पसमानदगी का, कोई पसमानदगी नहीं है, पैसे की खेल है, डॉलरों की खेल है। डॉलरों के खेल से
इस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बार बार मैं कह रहा हूँ कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अलावा बाकी से मुल्क जो है सही सिमत पे चल पड़ा है। मैं ये नहीं कहता 6 महीने में, साल में, 6 महीने साल तो मैंने रेलवे का सेट किया है कि हम इंशाल्लाह किसी मुकाम पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा पाकिस्तान है। इंशाल्लाह जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान मेहनत कर रही है वो हम 2 साल में, मैक्सिमम 3 साल में मंजिल पे पहुंच जाएंगे। पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, मंजिल पे पहुंच जाएंगे और इस पाकिस्तान के बदख्वाहों को इंशाल्लाह ताला हम इबरतनाक अंजाम से दोचार करेंगे और अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ, वो जिस रंग, जिस नस्ल, जिस बरादरी से होंगे, हम इंशाल्लाह ताला उनके साथ खड़े होकर उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो लोग, वो सियासतदान जो सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातर, अपने इक़्तिदार की खातर अगियार के साथ मिलकर, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, मेरी गुजारिश नहीं करूंगा आपसे, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं कि आपका अंजाम भी उन्हीं दहशतगर्दों के साथ होगा। जो ये दहशतगर्दी भी है, आप कहें किसी को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को या किसी कांग्रेसमैन को कि जी आप पाकिस्तान की मदद ना करें, पाकिस्तान के साथ खड़े ना हों, पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाएं। आप देखें कि जब पाकिस्तान की न्यूक्लियर बहुत सारी कंपनियों के ऊपर लगाई गई थी पाबंदी, तो कौन खुश हुआ था? जाफर एक्सप्रेस पे जब हमला हुआ तो हिंदुस्तान का मीडिया चीख चीख कर जो कह रहा था, तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी एक पार्टी मौजूद थी जिसके वो जो शुबदाबाज थे, जो बाहर बैठे हुए भगोड़े थे, वो क्या कह रहे थे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का मुंह बंद कर दिया हमारे उन कमांडोज ने, उन शेरों ने, उन ज़रार कंपनी के कमांडोज ने, जिन्होंने एक भी सुइसाइडर को फटने नहीं दिया। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जिन FC के नौजवानों ने शहादत का जाम नोश किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं। हम अपने रेलवे के कांस्टेबल को जो शहीद हुआ, जो मैकेनिक हमारा शहीद हुआ, हम उनको सलाम पेश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जारी और सारी रहेगी। अच्छा, अभी आपने फरमाया है कि जो लोग बाहर चले जाते हैं, अपना पैसा लेकर चले जाते हैं, उन्हें पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज देना चाहिए, तो क्या हसन और हुसैन भी ब्रिटिश नेशनल हैं, उनको भी ये मशवरा है या सिर्फ मजदूरों को मशवरा है? देखिए, एक होता है सर्कमस्टांसेस, क्या है, एक आप कहते हैं कि तुम्हें मुल्क में रहने नहीं देना, एक है कि आप अपनी मर्जी से जाते हैं। ठीक है, जब आप धकेलते हैं, इक़्तिदार से अलहदा करते हैं। आज 2017 में अगर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म ना किया जाता, तो आप क्या 2017 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, दहशतगर्दी थी, बेरोज़गारी थी, क्या उस वक़्त सी पैक अरूज पे नहीं था? पेट्रोल की कीमत क्या थी? डॉलर की कीमत क्या थी? तो जब ऐसे फैसले किए जाते हैं तो जान बचाने के लिए हिजरत तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई है और उसका हुक्म दिया है। तो हुकूमत तो वापस आ जानी चाहिए। अभी आपने बात की कि रेलवे जो है वो बिला हमला जो है वो चला रहा है। अगर बात करें रेलवे पुलिस की, सर उनके पास रिस्क अलाउंस नहीं है। अभी आपने जिक्र किया एक शहीद हुआ कांस्टेबल, उसके बाद रिस्क अलाउंस के बाद जो पंजाब गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट चीज़ें दे रही है वो नहीं दे रही। अगर बात कर लें उनका दूसरा अलाउंस कमांडो अलाउंस है तो वो 300 रुपये पर मंथ है। तो सर क्या इनके लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं कि पंजाब पुलिस के बराबर उनकी भी परवाह की जाए? मैंने पहले कहा ना जी कि IG रेलवे जो आए हमारे पास, उन्होंने CTD और बाकी डिपार्टमेंट भी, तो जब उनकी अपॉइंटमेंट मेरे से पहले हुई, लेकिन मैं बड़ी खुशी का इजहार मैंने किया। और ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि रेलवे पुलिस की करप्शन और रेलवे पुलिस की सरपरस्ती में स्मगलिंग और रेलवे पुलिस की सरपरस्ती में चोरी, ये भी है ना साथ। हमने इसको एड्रेस करना है और फिर साथ साथ उनको ये, उसके लिए 500 बंदों की रिक्रूटमेंट हो गई, जिसके ऊपर किसी ने कोई सिफारिश नहीं की। उसके बाद 1000 बंदों की रिक्रूटमेंट, उसके बाद उनका एक जो ग्रेड का इशू था उसको अभी भी मेरा ख्याल है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। वो बराबर कर दिया हमने, पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए पैकेज बन गया। बाकी सेफ्टी के जो मेजर्स लेने होते हैं उसके लिए जो वेपन्स हैं आपके पास, जो आपकी बाकी लॉजिस्टिक हैं जिसके अंदर स्कैनर्स हैं या डिटेक्टर्स हैं या जो जो रिक्वायरमेंट है, उसका एक पैकेज बना लिया गया है, जो लोड हो गया, अपलोड हो गया है।
और हम PSDP में लेके जा रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें देकर फिर उनसे तकादा करें कि ये चीज़ें होंगी तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। अगर तो देखिए उनमें से जो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस थे ना, वो तो मैं नहीं उस वादा कर सकता, ठीक है ना जी। और जो रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे वो वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारा जो फोकस था, देखिए वो कंपनीज जो थी उनमें से मैं किसी को नहीं जानता, ना मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती लड़ाई, ना मेरा कोई ऐसा काम है जिसकी बुनियाद के ऊपर, लेकिन उन कंपनियों के हवाले से किसी शख्स से पूछ लें, रेलवे के लोगों से पूछ लें, बाहर किसी जो नज़र रखने वाले लोग हैं उनसे पूछ लें। फिर जब मैंने आके उसकी कारकर्दगी, मैंने प्रेजेंटेशंस ली हैं, मैं ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके कोई मुझे किसी ने कहा तो मैंने कर दिया। जो भी किया है मैंने खुद किया है, और उससे रेलवे को सिर्फ मैंने आपको कल बताया था 1.5 अरब रुपए का सैलरीज की मद में सालाना, लेकिन जो वहाँ पे करप्शन हुई है या नहीं हुई मुझे तो नहीं पता। उसके लिए हमने स्पेशल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को मैंने खुद फ़ोन किया और मैंने कहा सर इसका ऑडिट करें, अगर वो ऑडिट में साफ़ सुथरे निकलते हैं तो सलूट करेंगे, बहाल तो फिर भी नहीं होना क्योंकि हमने वो 1.5 अरब बचाया। अगर उसके अंदर से वो करप्शन निकलती है तो रिकवरी होगी, एक एक शख्स से रिकवरी होगी। अच्छा जी, अब्बासी साहब ये बता दें रेलवे के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं 2022 से, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं अब्बासी साहब 22 से, उनके वाजबात क्लियर नहीं हो रहे, क्या इस माली साल में वो वाजबात क्लियर होंगे? दूसरा सर, फंड्स के हवाले से बता दें, जो वर्कशॉप में फंड्स की किल्लत है और मुलाजमीन की किल्लत है और मुलाजमीन कम हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश ये करूं, पहली बात तो ये है, आपने मेरे से कोई बात करनी तो मैं बाद में कर लूँगा, ज़रा मुझे ये काम कर लें। वो बेटी खड़ी है, आप पीछे हट जाना। अच्छा, इशू ये है जी।